मित्रों नमः संस्कृत। अब ये आप 9 श्लोक तक पूर्व में पढ़े हुए हैं। अब श्लोक 10, 11, 12 पढ़ेंगे हम कि एवं उक्त्वा तो कैकेयी रावणेन महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा घृष्टम् आत्महितं वचः। एवं उक्त्वा तो कैकेयी, देखिए जब भगवान राम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने पिताजी के हाव भाव को देखकर, उनके चेहरे को देखकर, उनके दुख को देखकर, तो जान गई कैकेयी कि अब ये कुछ कहने वाले नहीं है। मतलब अब राजा दशरथ अपने पुत्र से ये बताने वाले नहीं है कि बेटा मैंने तुमको वनवास दे दिया है, तुम 14 वर्ष जंगल में रहो, क्योंकि ये बहुत दुखी हो गए हैं पुत्र शोक में। तो कैकेयी सोच रही है कि अब ये भी काम मुझे ही करना होगा। तो देखिए क्या कहा कि राघवेण एवं, देखिए राघवेण एवं उक्त्वा, अब देखिए राघवेण का विशेषण है महात्मना, कह रहे हैं कि महान आत्मा वाले, महाआत्मना, महान आत्मा वाले, राघवेण माने भगवान राम के द्वारा, महान आत्मा वाले भगवान राम के द्वारा एवं उक्त्वा, ऐसा कहने पर, कैसा, पूर्व में जो वो अनुनय विनय किए, अपनी माँ से कहे कि ये माँ अगर मुझसे जाने में कोई गलती हो गई हो, पिताजी अगर दुखी हैं तो आप जो है मतलब बताइए, हमको क्षमा कर दीजिए। हम अगर ऐसी कोई बात है, मैं क्षण भर जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ अपने पिता की आज्ञा अवहेलना करने में, आज्ञा की अवहेलना करके, सारी बातें कहे, तो ऐसी कोई बात तो थी नहीं। तो कैकेयी सोच रही है कि अब मुझे कुछ कहना पड़ेगा। तो वही कैकेयी कह रही है किससे कि महात्मना राघवेण एवं उक्त्वा, कि महान आत्मा वाले राघव भगवान श्री रामचंद्र जी के एवं उक्त्वा, ऐसा कहने पर, पूर्व में जो कहा गया, अभी आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, ऐसा कहने पर तो कैकेयी ने क्या कहा कि इदम, कैकेयी इदम उवाच, कैकेयी ने यह बोला, क्या बोली, बोला नहीं बोली, कैकेयी ने, कैकेयी यह कही, या उनकी माता कैकेयी ने कहा, क्या कहा। और कैकेयी की देखिए एक विशेषता है, सुनिर्लज्जा, लिखा भी है, कवियों ने भी इनके कर्म की निंदा किया। सुनिर्लज्जा माने लोग बोलते हैं लज्जाहीन, है जिसको लज्जा हया नहीं, अर्थात कह सकते हैं बेहया बेशरम, है कि नहीं। तो यहाँ लिखा कि सुनिर्लज्जा माने ऐसी बेहया बेशरम कैकेयी ने इदम उवाच, ऐसा बोला, क्या बोला कि और घृष्ट, और क्या बोला कि घृष्टम आत्महितम, माने अपने हित की, अपने हित वाली, घृष्ट माने अत्यंत कठोर, वचः माने बाड़ी, सुनिर्लज्जा कैकेयी उवाच, निर्लज्जा निर्लज्ज कैकेयी ने बोला। एक बार फिर से अन्वय करके पढ़िए कि महात्मना राघवेण एवं उक्त्वा कैकेयी घृष्टम आत्महितम वचः उवाच। यही है लाइन, इतने में श्लोक पूरा बन गया कि महान आत्मा वाले भगवान श्री रामचंद्र जी से एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, सुनिर्लज्जा कैकेयी माने कि लज्जाहीन कैकेयी ने, घृष्टम आत्महितम माने अपने अत्यंत कठोर और स्वार्थ हित वाली, वाच, वचः माने वाणी को, उवाच माने कहा, किससे कहा, भगवान राम से कहा। अब बोलना शुरू किए तो क्या कहा, अभी तो देखिए कैकेयी को ये डर भी है कि अगर हम कहेंगे कि आपको 14 वर्ष वनवास में रहना है, आपके पिता ने वरदान दिया है हमको, तो ऐसी स्थितियों में होगा क्या कि लास्ट में फिर यही दिक्कत होगी कि राम कहेंगे हम नहीं जाएंगे, तुरंत पूरे राज्य में हंगामा हो जाएगा। इसको ये भी डर थी, तो पहले शपथ दिलवा रही है कि प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते। कैकेयी कह रही है कि मैं तुमसे चाहे प्रिय बोलूं और चाहे, देखिए लिखा है कि प्रियम त्वाम,
पहले कह रहे कि राम से कि मैं तुमसे चाहे प्रिय कहूँ, अप्रियम वक्तुम माने चाहे अप्रिय कहूँ, और वाणी माने वाणी मतलब मुंह से। मैं पहले से कह रहे राम से कि मैं चाहे आपसे प्रिय कहूँ चाहे अप्रिय कहूँ, ना आस्य प्रवर्तते, तुम उसको उसका उल्लंघन नहीं करोगे, तुम जो मतलब जो कहूंगी उसको मानोगे। और तद अवश्यम त्वया कार्यम यद अनेन श्रुतम मम, और कह रहे हैं कि तद यह अवश्य त्वया कार्यम, और कह रहे हैं कि यह आपका कार्य है। क्या कह रहे हैं कि यह आपका कार्य है, यद अनेन श्रुतम, और कह रहे हैं कि यदि अनेन माने इस वाणी को जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, अगर, और मम भी लिखा है, मम माने मेरी, कह रहे यदि मेरे द्वारा कही गई जो बात है उसको तुम त्वया अश्रुतम कार्यम ना, तो कह रहे हैं अगर तुम अनसुना ना करो तो मैं तुमको बताऊं। और एक ऊपर वाली लाइन में कहा चाहे प्रिय कहूँ चाहे अप्रिय कहूँ, और नीचे वाली में शपथ दिला रही है कि मैं जो कहूँगे तुम उसका उल्लंघन नहीं करोगे। पहले में भगवान राम से शपथ करा रहे हैं। तो फिर देखिए, एषः मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च स पश्चात् तप्यते राजा यथा अन्यः प्राकृते तथा। कह रहे हैं कि एषः है, देखिए लिखा है एषः है, एषः माने राजा के लिए है, दशरथ के लिए। एषः मह्यं वरं दत्त्वा, और कब, पुरा माम अभिपूज्य, पुरा माने बहुत पहले, आज से बहुत पहले, माम अभिपूज्य, मेरे द्वारा कुछ ऐसा कार्य इनके साथ किया गया था, सराहनीय कार्य किया गया था कि ये मुझ पर प्रसन्न हो करके, और मह्यं वरं दत्त्वा, इन्होंने मुझे 2 वरदान दिया था। अब भाई उस समय राम छोटे रहे होंगे तो राम को नहीं बताई, तो कैकेयी, और ये बात क्या थी कि एक बार राजा दशरथ के शायद कोई देवासुर संग्राम था या कौन सा युद्ध था, लड़के आ रहे थे, मुझे बहुत क्लियर नहीं है बच्चों, अगर गलत बोलूँगा तो माता सरस्वती से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ऐसा मैं सुना हूँ कि शायद यही है कि एक बार युद्ध में कैकेयी के साथ शायद युद्ध में गए थे, तो राजा दशरथ वहाँ से आ रहे थे या कैसे था, उनके रथ का पहिया जो है धुर्रा टूट गया था, तो इसने अपना अंगूठा डाल दिया था, और उस अंगूठे के बल पर राजा दशरथ रथ पे बैठ के आए थे। तो इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया था, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, तुम जो मांगना चाहो मांगो। तो कैकेयी ने कहा कि मैं समय आएगा तो क्या करूँगा, मांग लूंगा। तो आज देखिए वो समय आया है कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी, इसने 2 वरदान मांगा। ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा। तो लिखा एक पूरा माम अभिपूज्य, पूरा माने पहले मुझसे प्रसन्न हो करके, एषः मह्यं वरं दत्त्वा, इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, और आज मैंने वो मांग लिया। क्या मांगा कि सह पश्चात तप्यते राजा यथा अन्य प्राकृति तथा, और कह रहे हैं कि सह माने वह, पश्चात तप्यते राजा, और कब, कि जब राजा बहुत तप्यते माने कह रहे हैं कि कोई ऐसा राजा जो जिसकी वाणी कभी खाली नहीं होती है। यहाँ देखिए लिखा है पश्चात, बाद में, सह तप्यते राजा, कह रहे हैं कि वह तेजस्वी राजा यथा अन्य प्राकृत है तथा, कह रहे हैं कि उस समय हमने वरदान मांगना उचित नहीं समझा था, और यथा अन्य माने दूसरा कार्य था, और प्राकृति तथा माने उस समय की जो स्थिति थी वहाँ वरदान मांगना उचित नहीं था, इसलिए मैंने क्या हुआ कि 2 वरदान इनसे मांग लिया। क्या कर लिया, 2 वरदान मांग लिया। किससे, राजा दशरथ से। ये वाली लाइन थोड़ा सा मुझे भ्रम में है बच्चों, ये सपश्चात तप्यते राजा, बाद में वह राजा, और लिखा तप्यते, कह रहे बाद में वह राजा यथा अन्य प्राकृति तथा, कह रहे कि जैसा दूसरे के द्वारा अप्राकृत, यही प्राकृत सब थोड़ा सा वो हो रहा है। इस पर मैं अगले दिन इस श्लोक का या हाँ मान सकते हैं इस श्लोक का अगले वीडियो में मैं थोड़ा ठीक से खंडन करूँगा, क्योंकि एक शब्द यहाँ है थोड़ी दिक्कत कर रहा है कि भाव क्या है।
तो बच्चों अब 3 श्लोक ये हो गया। अगले दिन फिर आपको 6 श्लोक पढ़ाए जाएंगे। ऐसे करके 2 दिनों में ये चैप्टर 2 या 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो फिर अगला अब यही आपका ये वीडियो कल अपलोड होगा और इसके पहले व आज। मित्रों नमः संस्कृताय जी। हाँ।